साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेज। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। साथियों कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग ट्रैप हो जाते हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामलों में तो आपके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन भी इनिशिएट होता है। डिपार्टमेंट ये मानता है कि चूंकि आपने करप्शन किया है तो डिपार्टमेंट पर जो है इसका दाग लगा है, डिपार्टमेंट जो है धूमिल हुआ है और लोगों में विश्वास ये गया है कि फला डिपार्टमेंट में पैसे लिए बगैर कोई काम नहीं होता। साथियों ऐसे एक मामला सामने आया झारखंड हाईकोर्ट का जिसका टाइटल है राहुल कुमार बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। जजमेंट है 12 अगस्त 2024 का। इस मामले के बेसिक फैक्ट्स क्या थे कि जो कंसर्न व्यक्ति है उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो इनिशिएट हुआ। वो बंदा जो है क्रिमिनल केस से बरी भी हो गया पर उसका बेनिफिट जो है उसको नहीं मिला और अल्टीमेटली उसको हाईकोर्ट जो है आना पड़ा। बात को आगे हम बढ़ाएं इससे पहले इस मामले की कुछ फैक्ट्स को समझते हैं ताकि चीज़ें जो हैं हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएं। जो ये कंसर्न व्यक्ति है इसने ज्वाइन करा सर्विसेज को 2007 में। 2 साल तक इसका प्रोबेशन पीरियड रहा। इन द मीन वाइल 22 मार्च 2013 को ये ट्रैप हो गया रेड हैंडेड बाय द कंसर्न विजिलेंस। उनका आरोप ये था कि इस व्यक्ति ने रिश्वत की मांग करी है, उसको प्राप्त किया है और अल्टीमेटली ही वॉज कॉट रेड हैंडेड और उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं। डिपार्टमेंटल एक्शन भी इनिशिएट हुआ क्रिमिनल केस के साथ साथ और इस केस में सबसे पहले इसको गया शो कॉज नोटिस। उसके बाद इसका ऐसा रिप्लाई दे दिया, फिर गया इसको प्रोसिक्यूशन का ब्रीफ, उसका रिप्लाई दे दिया और अल्टीमेटली इसका स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर रखकर इसको सुनवाई का अवसर दिए बगैर, इसको जिरह का अवसर दिए बगैर ये मान लिया गया कि इसके विरुद्ध सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं टू प्रोसीड एंड टू कंक्लूड। यहाँ पर इसका आरोप ये था कि जो प्रोसीडिंग मेरे विरुद्ध हुई है या चल रही है या ख़त्म हो चुकी है टोटली अनफेयर है। इंक्वायरी ऑफिसर यहाँ पर अनफेयर है और किसी भी विटनेस को एग्जामिन किए बगैर डॉक्यूमेंट को वो प्रूफ कैसे मान सकता है। डायरेक्टली जो है हिट किया कंसर्न डिफेंस ने बाय रिलाइंग ऑन जजमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बी.वी. गोपीनाथ। जजमेंट है 2014 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 1 SCC पेज 351 और इसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी करप्शन केसेस हैं उस स्नैरियो में जब भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा तो जो भी डॉक्यूमेंट पेश हो रहे हैं उनको ऑक्युलर एविडेंस के माध्यम से साबित करना और जिरह का अवसर देना जरूरी होगा आरोपी को या चार्ज ऑफिशियल को, ताकि सही स्थिति जो है निकल के आ जाए। और इसके अलावा यह बात भी स्पष्ट किया गया है कि करप्शन केस के पेंडिंग रहने के दौरान डिपार्टमेंटल एक्शंस को भी जो है अबायंस पर रखना होगा, उसको हम साथ साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा ही एक व्यू राजस्थान हाईकोर्ट ने भी दिया था 2022 के अंदर। उनका कहना यह था कि डिपार्टमेंटल एक्शन को हम किसी भी रूप में एंटी करप्शन केस के साथ साथ प्रोलॉन्ग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो भी आपका डिफेंस है वो खुल जाएगा और क्रिमिनल केस में अक्यूज अपना डिफेंस खोलने के लिए बताने के लिए बाउंड नहीं है, तो जो उसके अधिकार हैं वो अपने आप में ही इन्फ्रिंज होंगे। तो ऐसी स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए दे आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन अबायंस। उनका ये भी कहना है ये है कि एक्विटल जो है हमें क्रिमिनल केस में हुआ है और जिन ग्राउंड्स पर हमारे विरुद्ध क्रिमिनल केस है उसी ग्राउंड पर हमारे विरुद्ध जो है डिपार्टमेंटल एक्शन था। जब मेरा ऑनरेबल एक्विटल हुआ है तो मैंने ये सारे फैक्ट जो है कन्वे करे डिपार्टमेंट को, उसके बावजूद भी मुझे शो कॉज नोटिस दोबारा दे दिया गया। मैंने उसका भी रिप्लाई दिया परंतु उसके बावजूद भी इनका जो रवैया था वो टोटली बायस था। मुझे सुनने बगैर इम्प्यूर ऑर्डर जो है पास कर दिया जो कि मेरे अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। उनका ये भी कहना कि प्रोसीडिंग जो है वो मोटिवेटेड है मुझे डिबार करने के लिए और जो मेरे अधीनस्थ हैं उनको प्रमोट करने के लिए इनिशिएट की गई है। उनका ये भी कहना है कि प्रमोशन अगर नहीं होगा तो जो मेरे अधिकार हैं संविधान में आर्टिकल 14 और 16 में वो कभी भी जो है सिक्योर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रमोशन का जो बेसिस है वो है सीनियरिटी। अगर इस तरह से रवैया रहा डिपार्टमेंट का कि जहाँ पर आपके अधिकार हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किए बगैर आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इन्फ्रिंज आर्टिकल 14, 16, 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनका ये भी कहना है कि एक्विटल जो है ये कम्प्लीटली बार करता है कंसर्न डिपार्टमेंटल एक्शन को, जिस कारण मुझे जो है लाभ प्रदान करते हुए जो कॉन्सिक्वेंटल प्रोसीडिंग्स हैं उनको सेट असाइड किया जाए। स्टेट ने जो है इनको अपोज किया। उनका कहना ये कि एक्विटल अगर हो भी गया है क्रिमिनल केस में देन इट इज़ नॉट अ ग्राउंड टू सीज द डिपार्टमेंटल एक्शन। सीज मीन्स उसको रोकने का जो है आधार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि माइनर पेनल्टी हमने इम्पोज की, जब तक माइनर पेनल्टी आप पर रहेगी तब तक एज पर रूल नंबर 14 ऑफ झारखंड गवर्नमेंट सर्वेंट क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 2016 के तहत जो है आप कोई भी प्रमोशन जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि ऐसे स्नैरियो में अगर किसी जूनियर को हमने प्रमोट किया है और फॉर टाइम बिंग किसी सीट पर होल्ड करने के लिए उसको अधिकार दिए हैं तो ऐसा प्रोसीडिंग जो है हमारा इलीगल नहीं है। काउंटर अटैक वापस से करा डिफेंस है। उनका ये कहना है
कि मुझे अपॉर्चुनिटी है टू रिब्यूट ऑल द एलिगेशंस, ऑल द कॉन्टेंशन अगेंस्ट मी, पर वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दी गई। उनका अटैक था इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस नरेंद्र कुमार, 2013 वॉल्यूम 2 SCC 740 का साइटेशन है। उनका ये भी कहना है कि मेरा जो एक्विटल है ये ऑनरेबल एक्विटल है, कोई गवाहों को मैंने यहाँ परीक्षित कराया और उसके बाद मुझे कोर्ट ने जो है बरी किया, जबकि स्टेट का कहना था कि कुछ गवाह यहाँ पर हॉस्टाइल हुए हैं, जिस कारण ऑनरेबल एक्विटल जो है यहाँ पर नहीं है, जिस कारण बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिक किया कि झारखंड गवर्नमेंट सर्वेंट CCA रूल्स जो है इनकी रेमेडी को जो है बार करता है, क्योंकि जब तक इन पे माइनर पेनल्टी है वो पेनल्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तब तक इनका केस जो है प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर नटसेल में कुछ बातें कही गई। सबसे पहली बात, चार्जशीट जो है वो गलत है। इनका कहना है कि चार्जशीट मस्ट बी बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन मैटर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस BB गोपीनाथ, बट इस पॉइंट को जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया, कंसिडर नहीं करा। इनका कहना था कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्रॉस एग्जामिनेशन की, जो मेरा वैल्यूबल राइट है, इवन आई एम हैविंग द राइट ऑफ गेटिंग द नेचुरल जस्टिस विच इज बेस्ड ऑन लैटिन मैक्सिम ऑडी एल्डरम पैटर्म। तो यहाँ पर रूप सिंह वर्सेस PNB का जजमेंट है 2009 का, उस पर रिलाई किया गया। और इसके अलावा ऑनरेबल एक्विटल को भी कंसिडर करना होगा वाइल गिविंग द बेनिफिट ऑफ द रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इन्होंने GM टाक बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का निर्णय जो है 2006 का सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी रिलाई किया। और माइनर पेनल्टी किसी भी रूप में प्रमोशन को बार नहीं कर सकती, इस पर भी जो है इन्होंने रिलाई किया। शिव कुमार वर्सेस हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जजमेंट को, जो कि है 1998 का। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा, सर्कमस्टेंसेस को देखा। कोर्ट का मानना यह था कि जो अथॉरिटी है इट इज बाउंड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कुल मिला के जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनको प्रूव करने की जिम्मेदारी जो है अथॉरिटी पर है, जिसके लिए जो ऑक्यूलर एविडेंस आएगी वो होनी चाहिए इन कॉन्सोनेंस, ना कि इन कॉन्ट्रोडिक्शन। इसके अलावा कोर्ट ने यहाँ पर रिलाई किया जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम संजय कुमार, जजमेंट है 2010 वॉल्यूम 2 SCC पेज 722, जिसमें स्पेसिफिक है कि जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है प्रोसिक्यूशन उसको ऑक्यूलर एविडेंस के माध्यम से ये प्रूव भी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कंसर्न ऑफिसर है जो कि इंक्वायरी होल्ड कर रहा है वो एडजुडिकेटिंग फंक्शन जो है इंपार्ट करता है इस पर्सपेक्टिव में। बीइंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट। तो उसको निष्पक्ष जो है न्याय करना है, गिल्ट को फाइंड आउट करना है, और गिल्ट नहीं है अगर कंसर्न चार्ज ऑफिसर तो वहां पर उसको एक्विटल भी करना है, कार्रवाई को जो है ड्रॉप भी करना है। तो साथियों इसके अलावा रिलाई किया गया यहाँ पर आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 संविधान को भी, उसमें भी स्पेसिफिक है कि बगैर सुने बगैर मौका दिए कार्रवाई अपने आप में ही गैर कानूनी है। और इसके अलावा जो एडजुडिकेटिंग फंक्शन है इट इज़ नॉट अ कैजुअल एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। सबसे पहले जो अथॉरिटी है ही इज रिक्वायर्ड टू बी अनबायस्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज बाउंड टू फॉलो द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो साथियों इस मामले में कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो कंसर्न आरोपी था उसके विरुद्ध जो कार्रवाई थी उसको इस आधार पर सेटिस्फाइड करते हुए उसको रिमांड पे कर दिया कि उसको सुनवाई का पूरा मौका नहीं मिला, उसके जो राइट्स थे वो कानून में अफेक्ट हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक आपको सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा, आपको जेरे का मौका नहीं मिलेगा और कंसर्न अथॉरिटी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूव नहीं कर पाएगी बाय सबमिटिंग द प्रॉपर ऑक्यूलर एविडेंस, तो उस स्टेडियम में की कार्रवाइयाँ जो है गलत हैं एंड दे आर लायबल टू बी सेट असाइड एंड क्वेश्चन। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक ने आपके जो अधिकार हैं उनके लिए आपको लड़ना कैसे, क्या क्या बिंदु दिमाग में रखने हैं, उस संबंध में जो है इनलाइटन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स जो है टाइमली आपको मिल सकें और आप प्रैक्टिकली ऐसे केसेस में अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर सकें। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि जब भी इस तरह की समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं तो आपके लिए क्या टिप्स हैं, एडवाइस है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक्विटल हो जाते हैं कंसर्न्ड क्रिमिनल केस में तो इसके आपको नंबर मिलेंगे डिपार्टमेंटल एक्शन में, उससे जल्दी रिलीफ पाने में। नंबर 2, शो कॉज नोटिस का स्ट्रक्चर क्या है उसको देखिए, क्या शो कॉज नोटिस से फर्दर मेमोरेंडम को डेबिट किया गया है या नहीं किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो शो कॉज नोटिस में स्थितियां बताई गई हैं वैसी की वैसी स्थितियां एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही हैं। चौथी बात, जिस फैक्ट से केस को प्रूव करना चाह रहे हैं, खासकर डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, तो वहां पर ऑक्यूलर एविडेंस के माध्यम से उनको प्रूव करने की जिम्मेदारी जो है कंसर्न अब्यूजन की है, कंसर्न डिपार्टमेंट की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कोई भी व्यक्ति डिस्चार्ज करेगा एडजुडिकेटिंग फंक्शन वो बायस नहीं हो सकता, उसको भी जो समस्त नियम कायदे कानून हैं नेचुरल जस्टिस के उसको फॉलो करना है, सुनवाई का पूरा मौका देना है। अगर ऐसा वो नहीं करता है, जल्दबाजी करता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप रेमेडी सीख करने के लिए सबसे पहले अपने फाइल कीजिए ऑब्जेक्शन। अगर वो नहीं मानते देन यू मे गो टू हायर फॉर्म, और अगर वहाँ रेमेडी नहीं है देन यू मे गो टू हाई कोर्ट टू सीक द रेमेडी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो साथियों जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।